जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 11। तो क्लास 11th की बायोलॉजी में मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत कैसे हुई, मीन्स आपका व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस बिहाइंड द कॉमन नेम जो आपके चल रहे थे उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो गए थे जिसके कारण हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, आपकी साइंटिफिक नेम्स की, और आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया था। चलिए अब बात करते हैं कि जो साइंटिफिक नेम है इनकी शुरुआत सबसे पहले किसने की, ये भी मैंने बता दिया था किसने की थी, कैरोलस लीनियस ने की थी। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस जो होते हैं ना, मीन्स जो साइंटिस्ट टाइप के होते हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा घुस जाते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। ठीक है, कुछ अटपटे से अजीबोगरीब काम करते हैं। तो इन्होंने भी आपके क्या है कुछ अजीब गरीब काम किए थे। क्या किए थे मैं आगे बता दूंगी आपको टॉपिक में। ठीक, उससे पहले जो साइंटिफिक नेम आपके दिए थे वो साइंटिफिक नेम सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसमें दो नाम होते थे, एक जेनेरिक नेम और दूसरा आपका स्पीसीज नेम। मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 टाइप की जो इंस्टीट्यूट हैं वो बाद में, भाई एक बंदा कब तक सारे प्लांट्स एनिमल्स को नाम देता रहेगा, वायरस को नाम देता रहेगा, इसके लिए अलग अलग आपके क्या बना दिए गए, 5 इंस्टीट्यूट बना दिए गए। ठीक है, अब ये 5 इंस्टीट्यूट बना दिए गए। ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे इनके बारे में इनका कभी कभी आपका शॉर्ट फॉर्म दे रखा होता है और लॉन्ग फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये कौन कौन से कोड्स हैं जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में आपकी क्या करते हैं, बात करते समझाते हैं। ठीक है, तो बात थी आपकी ये कि एक अगर हम अकेले कैरोलस लीनियस को ही पकड़ लें भैया कि आप हो, आप सभी के नाम रखोगे, भाई तुम सबसे बड़े इंसान हो, तुमने नाम रखना सिखाया था, अब तुम सबके नाम रखोगे, तो क्या हो जाएगा, बेचारे के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन आ जाएगा, एक बंदा कितने नाम दे सकता है। ठीक है, पगला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी 5 क्या बनाए गए, इंस्टीट्यूट बनाए गए, कोर्स बनाए गए, और एवरी कोर्स में नंबर ऑफ साइंटिस्ट काम करते हैं और वो आपके अलग अलग, प्लांट है तो प्लांट का नाम अलग इंस्टीट्यूट देगा, एनिमल है तो उसका नाम अलग इंस्टीट्यूट देगा। इस तरीके से आपके इंस्टीट्यूट बनाए गए। फर्स्ट था आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बॉटनी आ रही है तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका जो कोड है, इंटरनेशनल कोड है, ये किसे नाम देगा, आपका प्लांट्स को नाम देगा। इसका शॉर्ट फॉर्म ICBN है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में हुई थी। समझ गए? तो ICBN क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि प्लांट्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराता है, ICBN, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ठीक है, दूसरा कोड कौन सा है, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, इसकी शुरुआत, ये जूलॉजिकल आ रहा है तो जूलॉजिकल का मतलब ये किसको नेम प्रोवाइड कराएगा, ये एनिमल्स को नेम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एनिमल्स में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारा साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, किसने प्रोवाइड कराया, इन्होंने ही कराया होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो एनिमल्स को आपका नाम प्रोवाइड कराते हैं साइंटिफिक नेम, वो ICZN है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 में। समझ गए? अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ये आपका स्पेशली माइक्रोस्कोपिक जो आपके बैक्टीरियाज हैं उन्हें क्या करता है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्स ऑफ वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वायरोलॉजिकल का मतलब आपका क्या है, वायरस। ठीक है, तो ये वायरसेस को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराता है कौन, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN। डन है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, जो भी आपके कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उन्हें अगर आपका कोई साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है, ठीक है, कल्टीवेट किए गए हैं, पहले आपके क्या थे, वाइल्ड टाइप के थे, कल्टीवेट करके उनमें कुछ नई क्वालिटीज आपकी जोड़ी गई हैं और नई क्वालिटीज आने से उनके क्या हो गए हैं, उनमें आपके कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक आ गए और वो अदर कैरेक्टरिस्टिक अपने पुराने प्लांट से कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा अलग हो रहे हैं। अब यानी कि एक नई स्पीसीज, अब आपकी क्या हो गई, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और जो नई स्पीसीज आपकी बनी तो उसे भाई क्या करना होगा, एक अलग नया साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराना होगा। तो इस तरीके के जो कल्टीवेटेड प्लांट है उन्हें नाम कौन प्रोवाइड कराता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नहीं आएगा, कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ICNCP कल्टीवेटेड प्लांट्स को क्या करता है, आपका प्रोवाइड कराता है नाम। डन है इतना? चलिए, तो ये आपके 5 कोड्स हैं जो कि
किसको? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराते हैं एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरस और कल्टीवेटेड प्लांट को, ठीक है। बॉटनिस्ट, इसमें कौन इंक्लूड होंगे? इसमें इंक्लूड होंगे बॉटनिस्ट, ठीक है। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? साइंटिस्ट ऑफ बॉटनी, जूलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सब। चलिए, समझ गए इतनी बात? अब जब आप इतनी बात समझ गए हैं तो नेक्स्ट हम समझाते हैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, या रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आपके रूल्स क्या हैं? चलिए, ठीक। अब देखो, इसमें एक शुरुआत में एक अच्छी सी बात बता देती हूँ। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किस पर बेस्ड है? बायनोमियल पर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पर। और जितने भी ये साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, ये किस पर दिए जाते हैं आपके? ये लैटिन लैंग्वेज में आपके जितने भी साइंटिफिक नेम हैं ये सारे आपके लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ठीक है। और लैटिन लैंग्वेज में जब ये आपके नाम दिए जाते हैं तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये साइंटिस्ट थोड़े से झक्की टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। झक्की टाइप के मीन्स हर जगह उन्हें सिर्फ अपना जो काम कर रहे हैं केवल वही दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो आपके कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने अपना नाम भी साइंटिफिक नेम रख लिया, मीन्स लैटिनाइज्ड नाम रख लिया। इनका वास्तव में नाम क्या था? इनका नाम था कार्ल वॉन लिनी, ठीक है। कार्ल वॉन लिनी इनका नाम था, लेकिन इन्हें तो वो था ना सनक सवार थी, वही साइंटिस्ट को सनकी टाइप के हो जाते हैं, तो इन्हें एक सनक सवार थी कि सबको हमें नाम देना है, क्या साइंटिफिक नेम देना है और आपका लैटिन लैंग्वेज में देना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना नाम भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल वॉन लिनी से क्या कर लिया? कैरोलस लिनियस कर लिया, है ना सनक, कि भाई सबको अपने बच्चों का नाम, अपनी, ठीक है, दादा का नाम, दादी का नाम, सबका नाम वो क्या करते रहे? सबका नाम वो यही करते रहे, कैसा? साइंटिफिक नेम रखते गए। उन्होंने अपना तक साइंटिफिक नेम रख लिया, कार्ल वॉन लिनी को क्या कर लिया? कैरोलस लिनियस कर लिया, है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए, तो वही सनक वाली बात है, अगर सनक आप पे भी चढ़ जाए तो आप भी पता नहीं कहां से क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो खैर अच्छी बात है सनक चढ़ाना, ज्यादा मत चढ़ा लेना। लेकिन चलिए, तो अब आते हैं रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आपके रूल्स क्या हैं? चलिए, तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में स्पेशली बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल की बात करें तो ये आपका जो नाम है, साइंटिफिक नेम आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है सबसे पहले जीनस, मीन्स जिसे हम बोलते हैं कि आपका जेनेरिक नेम, ठीक है। और इसके बाद आपका लिखा जाता है क्या? स्पीसीज प्लस स्पीसीज, जिसे हम बोलते हैं आपका स्पेसिफिक नेम या बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीसीज से, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम से मिलकर आपका बना होता है। समझ रहे इतनी बात? चलिए, अब दूसरी बात है, ये सब आपके कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज में। जितने भी नेम हैं वो आपके लिखे जाते हैं किस में? लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि ये स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी। स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी मीन्स पहले जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे या जो साइंटिस्ट बनना चाहते थे वो सब इस लैंग्वेज का बहुत यूज़ करते थे। तो जितने भी हैं वो सब लैटिन लैंग्वेज में आपके दिए जाते हैं और उन सभी का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग जरूर होता है। जितने भी आपके साइंटिफिक नेम है उनका लैटिन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग जरूर होगा। अब बात करते हैं थर्ड, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं? टाइप्ड कर रहे हैं, इफ टाइप्ड, ठीक है, मीन्स लिख रहे हैं किसमें? बुक में टाइपिंग करते हैं, टाइप कर रहे हैं तो इसे किस में लिखना होगा? इटैलिक फॉन्ट में, ठीक है। इटैलिक फॉन्ट में आपका लिखना होगा इन्हें। इटैलिक फॉन्ट का मतलब है सीधे सीधे पूरी लाइन। आपने कहीं देखा होगा साइंटिफिक नेम, एनसीईआरटी उठाइएगा उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है।
तो बिल्कुल सीधा सीधा लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही साइंटिफिक नेम आया हल्का सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा हुआ आपने देखा हो तो पूरा लिखा होगा लायन और फिर होमो आपका जो सेपियंस है वो कुछ तिरछा सा लिखा होगा। तो अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसे किस में लिखेंगे, इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे। और अगर हैंड रिटन है, इफ हैंड रिटन, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो क्या होगा, अंडरलाइन, अंडरलाइन बोथ जीनस एंड स्पीसीज सेपरेटली, ठीक है। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो कॉपी में थोड़ा ना इटैलिक फॉन्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीसीज को अलग अलग, ठीक है। जैसे होमो सेपियंस, होमोसेपियंस लिखा तो होमो के नीचे अलग अंडरलाइन, सेपियंस के नीचे अलग अंडरलाइन, ठीक है। आपने देखा भी होगा मेरे पहले वाले वीडियो में, ये तो मेरी अब आदत बन चुकी है कि जब भी आपका कोई भी साइंटिफिक नेम लिखती है उन दोनों को आपका अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। और ये अंडरलाइन ऐसे नहीं करना है कि दोनों को मिला देना है, ठीक है। अलग अलग अंडरलाइन होनी चाहिए, जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन और स्पीसीज के नीचे अलग अंडरलाइन, समझ गए। अब फोर्थ है आपका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा किसका, जीनस का, ठीक है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा आपका उसमें फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा किसका, आपका जीनस का। जैसे ये जीनस का फर्स्ट लेटर है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और स्पीसीज, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल, ठीक है। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा आपका, स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं, किसके, साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं आपका किसका, मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो पहला है फर्स्ट जीनस का क्या है, कैपिटल एम, और दूसरा जो जीनस स्पीसीज है वो कैसा लिखा हमने, स्मॉल लिखा। समझ गए हम इतनी बात। चलिए, तो ये आपके क्या थे, कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, किसके, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के रूल्स प्रिंसिपल आप समझ गए, बहुत हैं आपके लिए इतने। जैसे कि पहला था साइंटिफिक नेम है, इसमें सबसे पहले जीनस लिखते हैं, उसके बाद स्पीसीज लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज के होते हैं। ये अगर टाइप किए जा रहे हैं तो इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो जीनस और जो स्पीसीज इनके लिए नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अंडरलाइन के साथ साथ आपको अलग अलग अंडरलाइन सेपरेटली करना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर जीनस का हमेशा कैसा होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जीनस का। जैसे ये है आपका जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होगा, आपका स्मॉल होगा। समझ गए। चलिए, तो आप कुछ नाम अपने आप पढ़ेंगे, जैसे वीट का मैं बताए दे रही हूँ, वीट, नहीं तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगी। वीट का मैंगो, ह्यूमन एंड डॉग, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम आप सर्च करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। समझ में सबके बहुत अच्छी आ रहा है। चलिए, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।